हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और गरबा और नवरात्रि सेलिब्रेट कर चुके होंगे। तो आज यहाँ पर कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है और बारिश में कुछ लोग चाय पकौड़े खा लेते हैं, लेकिन गार्डनर्स की लाइफ और सोच थोड़ा सा औरों से अलग होती है। बारिश हो रही है मतलब या तो अब उन्हें नर्सरी जाना है, नए पौधे लाने हैं, या जो पौधे हैं उनकी रिपोर्टिंग करनी है, रूट डिवीज़न करना है, या उन्हें नई नई कटिंग्स लगानी होती हैं। तो बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो मैंने अपने सिंगोनियम जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा सिंगोनियम, मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है। और रिपोर्टिंग के लिए मेरे पास नए गमले भी नहीं थे। तो अभी क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो हम सब लोग अपने अपने घरों में सफाई का काम कर रहे हैं। तो सफाई में ही मुझे ये छोटा सा डब्बा मिल गया, जिसमें से कि खाना बनाते वक्त शायद मुझसे ही ये आग से थोड़ा सा जल सा गया और इसमें थोड़े होल बन गए थे। तो थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे याद आया मैं तो गार्डनर हूँ। तो मैं समझ गई कि इसमें नेचुरल ड्रेनेज का इंतज़ाम हो चुका है, तो इसमें पौधा लगाया जा सकता है। तो मैंने इसमें अपना ये सिंगोनियम अच्छे से इसमें लगा दिया है, और क्योंकि बारिश भी हो रही है तो ये अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा। तो ये सिंगोनियम इस 2 किलोग्राम वाले जार में बहुत अच्छे से आ गया है, तो इसे हमने लगा दिया। अभी बारिश भी हो रही है तो मैंने इसे बाहर ही रखा हुआ है। और अब क्योंकि दिवाली की सफाई भी साथ साथ ही चल रही है, तो कई सारे कंटेनर मुझे अपनी किचन से भी मिल गए, जिनमें कि पौधे लगाए जा सकते हैं। मैं सोच रही थी मैं थोड़ा कलर भी करूँगी तो ये थोड़े और अच्छे दिखेंगे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि इसमें अभी कलर नहीं हो सकता। तो ये कुछ एक दो मेरे पास पॉट पहले से थे, और ये थोड़ी बॉटल या पुराने जो खाली बॉटल्स होती हैं और पुराने डब्बे जिनमें कभी खाना आता है, या कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती हैं, और ये मेरे पास अचार का डब्बा है। तो इसमें इन सब को कलर करके बहुत अच्छा प्लांटर हम लोग बना सकते हैं, और पौधे इनमें बहुत अच्छे से चल भी जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा काट के थोड़ा सा इनमें बदलाव करना पड़ेगा, और ड्रेनेज होल बना लिया जाए, और फिर इसमें हम चाहे पानी में या मिट्टी में जैसे भी चाहें हम इनमें पौधे लगा सकते हैं। पौधे इनमें बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो ये कई सारे डब्बे हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी डाली हुई है। उनमें कलर करके ड्रेनेज होल बना करके उनमें मिट्टी भर के हमने कई सारे पौधे लगाए हैं, और ये पौधे सारे के सारे चल भी जाते हैं। जैसे कि सिंगोनियम के पास ये येलो वाला कंटेनर है, इसमें हम लोग स्वीट लेके आए थे, इसमें गुलाब जामुन आए थे, और इसमें येलो कलर करके मैंने चंपा का पौधा लगाया हुआ है, जिसमें नई नई कलियां आने लगी हैं। बहुत सुंदर सा चंपा का पौधा इसमें लग चुका है, और थोड़ा सा और बड़ा होने के बाद मैं उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये रहे कुछ डब्बे जो मुझे अभी मिल गए हैं, और ये 2 लीटर की बॉटल। इसको बनाने की पूरी प्रोसीजर, और किस तरह से मैंने इसमें कलर किया, और कैसे इसको मैंने काट के एक क्यूट से एनिमल का शेप देके मैंने इसमें अपना ये रेड एज ड्रेसिना लगाया हुआ है। और देखिए पौधा कितने अच्छे से इसमें चल भी रहा है। रेड एज ड्रेसिना को हम बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हैं, और उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। कुछ मुझे डिस्पोजल ग्लास भी मिल गए थे, तो उनमें मैंने रेत भर के पर्पल हार्ट को इसमें लगा दिया, और कुछ एक दो कटिंग और भी लगाई हुई हैं। तो इस तरीके से हम कई सारी कटिंग अभी लगा सकते हैं। तो ये रहे कुछ कंटेनर जो मुझे मिल गए थे, और ये रहा हमारा मनी प्लांट। और मनी प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा ही इस वक्त ग्रो कर गया था, तो इसकी कटिंग करना ज़रूरी हो गया था। तो इसे ये जो मैंने 4 फीट की लगभग कटिंग मैंने ली है, वो मैंने इसी कंटेनर से ली है। इस गमले में अकैथिया या डिफनबाशिया के साथ मैंने ये लगाया हुआ था, और इसमें अरिका पाम के साथ मैंने ये लगाया हुआ है। तो डिफनबाशिया वाले गमले में मनी प्लांट बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, तो उसकी कटिंग करना थोड़ा ज़रूरी था। तो मैंने ये कटिंग की है। तो ये लगभग 4-4.5 फीट की हमारे पास कटिंग्स हैं मनी प्लांट की। तो अब हम इनकी कटिंग लगा लेते हैं। मनी प्लांट की कोई भी कटिंग हमारी ख़राब ना हो, उसके लिए टेक्निक होती है। आपने इस तरह 1 से 2 नोड वाली कटिंग बना लेनी है, और इस गमले में हमने कई सारी कटिंग लगा ली हैं स्नो वाइट अग्लोनिमा के साथ, और कुछ कटिंग हम लगाएंगे दूसरे गमले में। तो इस गमले में भी हमारा स्नो वाइट अग्लोनिमा लगा हुआ है, और इसमें हम लगा लेंगे कटिंग। तो कटिंग हम जनरली ऐसे लगाते हैं, लेकिन ऐसे ना लगाएं, आप इसे बिल्कुल ऐसे मिट्टी में लिटा कर लगाएं। तो एक भी कटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी, और तुरंत मिट्टी के कांटेक्ट में आने से इसकी रूट्स जो होती हैं वो
तुरंत मिट्टी में ग्रो करने लगती हैं और फिर इसे मिट्टी से हमने ऐसे दबा देना है। तो इस तरीके से अगर आप मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं तो मनी प्लांट की सारी कटिंग लग जाती हैं। मैंने जितनी भी कटिंग लगाई हैं और उनकी सभी की वीडियो डाली है। तो मनी प्लांट की कटिंग को लगाने का यही तरीका सही है। इस तरीके से कटिंग कभी ना लगाएं। मनी प्लांट की कटिंग को अच्छे से आप 1 से 2 नोड वाली कटिंग लें और उसे मिट्टी में ऐसे लिटा दें और उसके बाद उसे मिट्टी से हल्का सा दबा दें और कुछ ही दिनों में वो नए पॉट में भी बहुत अच्छे से चल जाती हैं। तो मनी प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी का गमला, प्लास्टिक का गमला, फाइबर का गमला, आप कोई भी गमला ले सकते हैं। मनी प्लांट की पत्तियां अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चाहिए तो उसकी एक ट्रिक होती है। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, ज़मीन है, तो मनी प्लांट को आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाइए। ये जब मिट्टी में लगाया जाता है, ज़मीन पर लगाया जाता है, गमले या पॉट नहीं, डायरेक्ट अगर आप इसे ज़मीन पे लगाएं तो इसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाती है। ये कई गुना ग्रोथ ले लेता है और इसकी पत्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ की हो जाती हैं। लेकिन जब आप इसे गमले में लगाते हैं तो ये हो सकता है बहुत अच्छी लंबाई ले ले और इसमें इसकी पत्तियां खूब चमकदार, अच्छी, शाइनी होंगी, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो गमले में लगे 20 इंच के गमले में भी हमने इसे लगाया हुआ है तो इसने ग्रोथ बहुत अच्छी ली है, लेकिन पत्तियों का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तो मेरे पास ये शाइनी नियॉन कलर का मनी प्लांट है जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और गर्मियों में ये एकदम पीला और हरा रंग ले लेती हैं, जो कि कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन इनकी लंबाई भी बहुत अच्छी जाती है, लेकिन इनके पत्ते इतने बड़े नहीं होते। अगर इसी मनी प्लांट को ज़मीन पर लगाया होता तो ये लंबाई तो अच्छी लेता ही लेता, इसके पत्तों का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता। तो ये ट्रिक हमें लगानी होती है, पर इसे हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास थोड़ी सी खुली ज़मीन या जगह हो। लेकिन जिनके पास सिर्फ बालकोनी या रूफटॉप गार्डनिंग ही जो लोग कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता, तो हम लोग इसे गमले में उगाते हैं। लेकिन गमले में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसे हफ्ते में 2 बार आपको शार देना है, जिससे कि इसकी पत्तियां बिल्कुल धुल जाएं और उनमें धूल मिट्टी सब हट जाए। और एकदम शार देने से क्या होता है कि इसके पत्तों की फंगस और कीड़े मकोड़े भी निकल जाते हैं और इसे कोई बीमारी भी नहीं लगती, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप सिर्फ इसे हफ्ते में 2 बार शार देते हैं और 1 से 2 घंटे की धूप ही इसे चाहिए होती है। ये शेड लवर प्लांट है तो इसे छाया बहुत पसंद होती है, धूप में इसके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। तो अगर आप ये कर लें तो अलग से इसे खाद देने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। सिर्फ महीने में 1 या 2 बार आप दाल चावल का पानी इसमें डाल सकते हैं और इतना ही इसके लिए सफिशिएंट होता है। अगर इसमें मिट्टी कौन सी यूज करें इसकी बात करें तो सिंपल सी गार्डन सॉइल और थोड़ी सी गोबर की खाद इसके लिए पर्याप्त है। रेत आप चाहें तो डाल सकते हैं और अगर आपके पास रेत अवेलेबल नहीं है तो भी मिट्टी में ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसे आप 1 या 2 पौधों के साथ लगाएं। 1 या 2 पौधों के साथ लगाने से मतलब है जैसे कि अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो इसे एक ऐसे पौधे के साथ लगाएं जो पौधा ऊपर की ओर बढ़े और मनी प्लांट नीचे की ओर बढ़े। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जो कि मैंने अपने घर पे कई सारे पौधों में लगाया हुआ है। मेरे पास ये कई गमलों में अवेलेबल है और ज़्यादातर गमलों में मैंने इसे ऐसे ही लगाया है। एक पौधा जो ऊपर की ओर बढ़े और दूसरा मनी प्लांट जो नीचे की ओर अपनी खूबसूरत पत्तियों के साथ खूब घना होके आए। तो अगर आप इसे चाहें तो एक गमले में एक ही पौधा मॉस स्टिक के साथ भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे, अगर आपके पास जगह कम है, इसे गमलों में लगाना है तो 2 पौधे एक साथ लगाएं और कटिंग लगाने के बाद बारी आती है खूब सारा पानी डालने की। तो इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे खूब सारा पानी और इसमें क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है तो एक ही बार भी आप पानी डालें तो चलेगा, लेकिन अगर धूप वाला दिन है, काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी है, तो पानी आप 2 बार डाल सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरीके से लगाया हुआ है जैसे कि अरिका पाम है और फिर उसमें लगाया है हमने 20 इंच के गमले में अरिका पाम के साथ अपना ये नियॉन कलर का प्यारा सा मनी प्लांट, और दूसरे में है हमारा बहुत ही खूबसूरत 5 फीट का डिफन बाशिया और उसके साथ हमने लगाया है मनी प्लांट। अगर आप इसे कुछ अलग तरह की पत्तियों वाले पौधे जैसे कि कोलियस के साथ लगाते हैं, पर्पल हार्ट के साथ लगाते हैं या रेड एज ड्रेसीना के साथ लगाते हैं तो रेड, मरून और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत बन के आता है। तो इस तरीके से भी आप इसे ग्रो करने की कोशिश करें। बहुत ही खूबसूरत वो गमला दिखने लगता है जिसमें इस तरीके से 2-3 अलग अलग कलर के पौधे हम लोग एक साथ लगाते हैं। तो मुझे इस तरीके से पौधों को कॉम्बिनेशन में लगाना बहुत पसंद है और इसीलिए मैंने, देखिए, ये अलग अलग पौधे लगाए हुए हैं। अभी क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मैं बाहर का शूट नहीं कर पाई, नहीं तो मैंने, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में दिखाया है कि कोलियस और रेड एज ड्रेसीना या पर्पल हार्ट जैसे पौधे जो कि
अलग रंगों के होते हैं, जिनके पत्ते थोड़ा सा अलग रंग के होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। उन्हें अगर हम अपने इस नियॉन कलर के या किसी भी कलर के मनी प्लांट के साथ लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बन के आता है। तो इस तरीके से पौधों को लगाने का आप भी कोशिश करें। तो ये थी आज की वीडियो। दिवाली में निकले हमारी रसोई से जो भी कंटेनर निकलते हैं या हमारे घर से जो भी चीज़ें निकलती हैं, उन्हें हम गार्डनर बहुत ही आसानी से अपने गार्डनिंग के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मनी प्लांट की कटिंग्स को भी इस मौसम में हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लोगों की यहाँ पर भी बारिश हो रही है तो रिपोर्टिंग या न्यू कटिंग्स लगाने का ये बहुत ही बेहतरीन समय है। तो ये थी आज की रेनी डे की कटिंग लगाने की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।